Hello everyone. Welcome to all of you. This is online video classes. Students, in the previous video, we have learned about the various components of marketing mix, in which we learn about the four component of marketing mix. First one is product, second one is price, third one is place, and the last one, which are reading, is promotion. We learned some part of promotion mix in the previous video, in which we learned the various approaches a company can use to promote its product, that is above the line, below the line, and through the line components of promotion strategy. Now students, we are moving our uh, next topic related to promotion strategy. Now student, in the previous video I have told you that some part, that is advertising, personal selling, sales promotion, public relations, I am telling you that we are discussing it later. So student, first of all, we learn these components of promotion mix. First of all, student, here it is written, once we have identified the target market, we have to think the best way to reach them. That means हम promotion strategies यूज कर रहे हैं, above the line यूज करनी है, below the line है, through the line, ये सब हमने डिसाइड कर लिया है. But most businesses use a mix of advertising, personal selling, referrals, sales promotion, and public relation to promote their product and services. जो हमने स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी प्रमोशन मिक्स में, हमने देखा था अबाउ द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन. तो ये हम यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली यदि हम बात करते हैं तो जो बिजनेसेस है, वेरियस बिजनेसेस हैं, वो मिक्स स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं. कुछ कंपोनेंट्स अबाउ द लाइन के लेते हैं, कुछ कंपोनेंट्स बिलो द लाइन के लेते हैं. तो बेसिकली कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं? थ्रू मिक्स स्ट्रेटजी. अबाउ द लाइन में हमने देखा था कि प्रिंट है, मीडिया है, ऑनलाइन है, टेलीविजन है, सिनेमा एडवर्टाइजिंग है, ये सब क्या था, अबाउ द लाइन में कवर हो रहा था. बिलो द लाइन में हमने क्या क्या देखा था? स्पॉन्सरशिप, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये हमने देखा था बिलो द लाइन में. तो ऐसा कुछ कंपनी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यदि हम पर्सनल बिलो द लाइन कर रहे हैं तो हम सेल्स प्रमोशन ही कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं. हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं टेलीविजन के थ्रू, रेडियो के थ्रू. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बहुत सारे बिजनेसेस है वो मिक्स फॉर्म ऑफ प्रमोशन यूज करते हैं, मिक्स प्रमोशन स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं. तो स्टूडेंट, जब मैं आपको लास्ट वीडियो में जब पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, इनके बारे में मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया था. मैंने बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी. अब हम यहाँ पे वन बाय वन इन जो कंपोनेंट्स है, मिक्स स्ट्रेटेजी के जो कंपोनेंट्स है, इनके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पे फोर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग, second one is personal selling, the third one is sales promotion, and the fourth one is public relation. तो हम जो मिक्स फॉर्म ऑफ एडवर्टाइज, मिक्स फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर. अब हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्म क्या है, एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आप लोग सब जानते हैं, सब लोग फेमिलियर है. यदि टीवी में कोई किसी सपोज कीजिए शैम्पू का ऐड आ रहा है, दैट इज एडवर्टाइजिंग. किसी न्यूज़पेपर में कार का ऐड आ रहा है, दैट इज आल्सो एडवर्टाइजिंग. यदि हम देख रहे हैं कि रेडियो पे कोई ऐड आ रहा है तो इट इज आल्सो एन एडवर्टाइजिंग. यदि हम देख रहे हैं कि हमने कोई शॉपिंग करी है और शॉपिंग बैग पे उसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो भी एक एडवर्टाइजिंग का ही पार्ट है. तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं. एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ communication in which
Advertising is a paid form of communication designed to persuade potential customer to choose a product or service over that a competitor. Is it clear? इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. दैट मीन्स जो एडवर्टाइज जो कंपनी है जिसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो उस एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है, पे करती है. किसको पे करती है? उस टेलीविजन को चैनल को पे कर रही है. ये सपोज कीजिए किसी सेलिब्रिटी से वो एडवर्टाइज करा रही है तो उसको पे कर रही है. तो बेसिकली क्या है, हमारे बिजनेस के लिए ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक है उसको अवेयर कर रहे हैं कि हम इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं या हमारा प्रोडक्ट ऐसा है या हम इसके अंदर ये वेरियस चेंजेस लेके आ रहे हैं, ताकि जो कस्टमर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, परचेज करे सके. और जो कॉम्पिटिटर्स है उनके प्रोडक्ट को छोड़ के भी वो हमारे प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेज कर सके. तो बेसिकली ये क्या है, पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है. यहाँ पे इसको वापस में रीड कर रही हूँ. Advertising is a paid form of communication designed to persuade potential customers to choose a product or service over that of a competitor. Is it clear? आगे क्या बोला गया advertising के लिए? Successful advertising involves making the product or services positively known by that section of the public most likely to purchase them. एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग किसे कहेंगे कि जो हमारे कस्टमर है, दैट मीन्स जो हमारा टारगेट ग्रुप है. टारगेट ग्रुप क्या किसे बताया था मैंने? वो लोग जो हमारे प्रोडक्ट के क्या है, एक्सपेक्टेड बायर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे. जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किंडल जॉय. तो एक्सपेक्टेड बायर्स है चिल्ड्रन. यदि मैं बात करूं एक क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप बुक, तो एक्सपेक्टेड बायर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स. तो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कब होगी? जब हम जो हमारे कस्टमर्स है उनको क्या करें, रेडी कर ले, उनको मतलब परचेज करने के लिए एग्री कर ले, तो दैट इज सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग. तो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज positively known by that section of the public most likely to purchase them. Is it clear? Next जो एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया, it should be planned consistent activity that keep the name of the business and the benefit of the product or service uppermost in the mind of the consumer. इज इट क्लियर? तो ये ऐसा नहीं कि हमने सोचा और हाँ एडवर्टाइजमेंट हो गया. इट इज ए प्लान्ड एक्टिविटी जिसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है बिजनेस फर्म को कि किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे, क्या हम हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज को हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इट शुड बी प्लान्ड कंसिस्टेंट एक्टिविटी. कंसिस्टेंट दैट मीन्स कंटिन्यूअस एक्टिविटी है. ऐसा नहीं कि वन टाइम एडवर्टाइजमेंट किया और हो गया, नहीं. कंटिन्यूअसली हम उसको आप देखते हैं, कोई टेलीविजन पे भी देखते हैं तो रेगुलरली आते हैं. और उसके अलावा हम हमारे प्रोडक्ट कुछ और लेके आ रहे हैं तो भी हम एडवर्टाइज करते हैं. यदि हमारे प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन लेके आ रहे हैं तो उस वेरिएशन को भी हम एडवर्टाइजमेंट में शो करते हैं. तो ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. It is a consistent activity that keeps the name of the business and the benefit of the product or services uppermost in the mind of the consumer. Is it clear? तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन समझ में आई? एडवर्टाइजिंग इससे क्या डेफिनेशन है? एडवर्टाइजिंग इज ए पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन डिजाइन टू परसुएड पोटेंशियल कस्टमर्स टू चूज अ प्रोडक्ट और सर्विस ओवर दैट ऑफ ए कॉम्पिटिटर. अब हम बात करें एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रीजन है एडवर्टाइज करने का. आप सबको पता होगा, आप सब मुझे बता सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है. कि मैम हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों जो जनरल पब्लिक है उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए, प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है उस तरीके से की इंफॉर्मेशन मिले. उसके अलावा इससे हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है, बहुत सा हम हमारे कॉम्पिटिटर्स पे विन कर सकते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में आ रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव होते हैं. एडवर्टाइजिंग करने का जो मेन रीजन होता है
वो यही होता है। फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल। एडवर्टाइजिंग एम्स टू, अब क्या क्या एम हम देख रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग के। फर्स्ट वन इज मेक बिजनेस एंड प्रोडक्ट नेम फैमिलियर टू द पब्लिक। सिंपली ये है कि यदि कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को घर पे बैठे बैठे आइडिया नहीं लगेगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है। उसके बारे में किस तरीके से पता पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग के थ्रू पता पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है मेक बिजनेस एंड प्रोडक्ट नेम फैमिलियर टू द पब्लिक। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट गुडविल एंड बिल्ड ए फेवरेबल इमेज। क्रिएट गुडविल, ये हमारे बिजनेस की क्या करता है? गुडविल क्रिएट करता है। और एक फेवरेबल इमेज, यदि हम हमारे एडवर्टाइजिंग इफेक्टिव रहेगा और हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू एक हमारे बिजनेस की एक फेवरेबल इमेज है वो क्रिएट कर सकते हैं जनरल पब्लिक के से को। नेक्स्ट है थर्ड वन, एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक। थर्ड रीजन जो है एडवर्टाइजिंग का है वो ये एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक। अब जनरल पब्लिक कुछ नया आया, सपोज कीजिए अभी तक हेयर डाई ऐसी आती थी कि हेयर डाई लगा के 5 मिनट उसको 5 मिनट हाफ एन आवर उसको रखना पड़ रहा है, देन आफ्टर यू विल वॉश योर हेयर, इस तरीके से आता था। अब कुछ नया आ रहा है कि बस जस्ट लाइक शैम्पू की तरह उसको रब किया हेयर में एंड देन वो हेयर कलर हो गया जो भी आपने यूज किया पर्टिकुलर शैम्पू। तो हमें पता कैसे पड़ा कि ऐसा कुछ है मार्केट में है? तो ये किस तरीके से पता पड़ा हमें? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। तो हमें यदि हमारे प्रोडक्ट के बारे में जनरल पब्लिक को एजुकेट करना है, इंफॉर्म करना है, तो भी हम एडवर्टाइजमेंट का क्या लेते हैं? हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है ऑफर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज। यदि हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी हम किसकी हेल्प लेते हैं? एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेते हैं। आप लोग देखते हैं कि 15 अगस्त है तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेल, इस तरीके से, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल है, क्लियरेंस सेल है, तो ये भी किसके थ्रू पता पड़ती है हमें? थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। Next are attract customers to find out more about your product or services. So these are the objectives of advertisement. Is it clear? And अब next हम जो study कर रहे हैं वो है the rules. रूल्स में हम देखेंगे कि हम कौन है, एक एंटरप्रेन्योर्स है, एक बिजनेसमैन है, तो हम देखेंगे कि यदि हम एक एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी होगी एक एडवर्टाइजमेंट बनाने से पहले। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट करने का रीजन है, हमारी सेल को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, तो हम हमारा वो वाला ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो रूल है, एडवर्टाइजिंग का रूल है, ये रूल गिवन है। दैट मीन्स आप यदि एक कंपनी है कि आप बिजनेसमैन है, तो आप कोई भी यदि आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सारे रूल्स कंसीडर करेंगे। मैं रीड कर रही हूँ, देयर आर 4 रूल्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज एम। फर्स्ट क्या है? एम। क्या एम है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? What is the primary purpose of the advertisement? It is to inform, sell, produce, listening or improve the image of the business. Is it clear? तो फर्स्ट में हम क्या कंसिडर करेंगे कि जो हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है? कि लोगों को इन्फॉर्म करना, हम प्रोडक्ट में चेंजेस लेके आ रहे हैं, या हमारी सेल को इंक्रीज करना, या प्रोड्यूस लिस्टिंग्स और इम्प्रूव द इमेज ऑफ द बिजनेस। क्या पर्पस है, किस लिए हम सॉल्व कर रहे हैं? सपोज किसी के अभी आया था कि मैगी कुछ डिस्प्यूट हो गया था, कुछ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो मैगी ने फॉलो नहीं किए थे, तो बाद में हमने देखा थोड़े दिन बाद में मैगी ने एडवर्टाइजमेंट किया, उसमें सेल के लिए नहीं आ रहा है, उसमें एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि हाँ हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, इस तरीके से क्वालिटी है, हम हमारे कस्टमर्स
का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते। तो दैट मीन्स वो ये एडवर्टाइजमेंट का पर्पस था कि हम उस टाइम पे हमारे जो प्रोडक्ट की ब्रांड है, हम हमारे प्रोडक्ट की इमेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो हम एडवर्टाइजमेंट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मेन एम है वो क्या है। सेकंड थिंग हम जो देखेंगे वो है टारगेट। हु इज द टारगेट? टारगेट मैंने आपको भी पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। टारगेट दैट मीन्स एक्सपेक्टेड बायर्स। टारगेट ग्रुप कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड बायर्स ऑफ अवर प्रोडक्ट। हु इज द टारगेट? फ्रॉम यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ, फ्रॉम विच सेक्टर ऑफ द पब्लिक वी आर ट्राइंग टू अचीव ए रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इट इज मेल, फीमेल, अडल्ट, टीनेजर, चाइल्ड, मदर, फादर, एक्सेट्रा। तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो भी हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट के लिए, तो हमारा टारगेट ग्रुप कौन है। टारगेट ग्रुप क्लियर होने से क्या हो जाता है, हम जो एडवर्टाइज करेंगे तो मेन जो इन्फ्लुएंस करेंगे, फोर्स करेंगे, वो हम उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को करेंगे। थर्ड जो रूल है बिफोर फाइनलाइजिंग एन एडवर्टाइजमेंट, क्या रूल है? मीडिया। दैट मीन्स हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कौन सा मीडिया यूज करेंगे। हम टीवी पे लेके आएंगे, टेलीविजन पे है, हम रेडियो के थ्रू करेंगे, या हम पर डोर टू डोर सेलिंग करेंगे, किस एडवर्टाइज करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। थर्ड वन यहाँ पे है, बियरिंग द एम एंड द टारगेट इन द माइंड विच आर ऑफ द मीडिया अवेलेबल इज द मोस्ट सुटेबल, दैट इज टीवी, रेडियो, प्रेस और इंटरनेट। इज इट क्लियर? हम कौन सा मीडिया फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ वन इज कॉम्पिटिटर्स। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, कॉम्पिटिटर्स को क्यों कंसीडर करना है? यस, कॉम्पिटिटर्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है कि हमें कंपटीशन में सरवाइव करना है। हमें देखना होगा पड़ता है उस टाइम पे कि कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं, क्या वेरिएशन है, उनकी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी क्या है। तो वो हमारे डिसीजन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पे व्हाट आर द कॉम्पिटिटर्स डूइंग, विच मीडिया चैनल डू दे यूज, आर दे सक्सेसफुल, कैन यू इम्प्रूव ऑन देयर अप्रोच एंड बीट देम इन कॉम्पिटिशन। तो ये सारे बहुत क्वेश्चंस है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इन सबको कंसीडर करने के लिए हमें क्या करना है। हमें एक एडवर्टाइजिंग प्लान करने से पहले इनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने देखा कि हमें यहाँ पे अभी तक हमने जो देखा वो ये था कि हमें जो रूल्स, एडवर्टाइजिंग का रूल है कि हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी बिफोर डिसाइडिंग इन एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग रूल के लिए 4 थिंग्स हमें कंसीडर करनी है। फर्स्ट वन इज एम, second one is target, third one is media, and the fourth one is competitor. Aim is primary purpose क्या है, target means who are the target customer of our product, media that means which media channel we use for advertising our product, competitors, what are the competitors doing in that situation. तो 4 मेन रूल ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले ATMC। एटीएम सब जानते हैं। एटीएम, एटीएम मशीन होती है जिससे हम कैश क्या करते हैं, विड्रॉल करते हैं। तो इसको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक है एटीएम। वो एटीएम है, एंड देन आफ्टर वी पुट सी। तो ए फॉर एम, टी फॉर टारगेट, एम फॉर मीडिया एंड सी फॉर कॉम्पिटिटर्स। इज इट क्लियर? तो ये क्या था, रूल ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब हम पढ़ रहे हैं डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अब हम ये तो हमने ऊपर जो पढ़ा था वो तो क्या था कि रूल है, एडवर्टाइजमेंट डिसाइड करने से पहले हमें क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है। देन आफ्टर वी विल डिसाइड दैट व्हाट विल बी अवर एडवर्टाइजमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऐसा एडवर्टाइजमेंट ला सकते हैं कि जो एक गुड एडवर्टाइजमेंट है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर्स को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रूल्स पढ़े थे एडवर्टाइजमेंट के। अब हम पढ़ रहे हैं कि गुड एडवर्टाइजिंग जनरली एलिशिएट
the following 4 responses. First one is attention. दैट मीन्स आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो जो जनरल पब्लिक है उसको अटेंशन को क्या कर सके, एकदम से अटेंशन कैच कर सके, एकदम से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए जो भी आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे गुड एडवर्टाइजिंग जनरली एलिशिएट द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्सेज। तो फर्स्ट वन इज अटेंशन। आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आई अटेंशन कैच करे। तो इट कैचेस द आई और ईयर एंड स्टैंड आउट द एमिड द क्लटर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट। जस्ट सपोज कीजिए मुझे डेंड्रफ है बहुत ज्यादा और मैं कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट आता है कि हाँ आप उसको वन वॉश करेंगे और बहुत अच्छा से उसमें बताया है, तो फटाफट मैं क्या करूंगी, नहीं मुझे ये वाला शैम्पू लेके आना चाहिए, ये वाली चीज। तो कोई आ रहा है कि हाँ इस वाले पेन से बहुत स्पीड फास्ट हो जाती है, फटाफट कर रहे हैं, तो एग्जाम में हो सकता है मेरा प्रॉब्लम हो स्पीड, तो मैं मेरे माइंड में क्या क्लिक होगा, हाँ नहीं मुझे ये वाला पेन यूज करके दिखना चाहिए, मेरी स्पीड कम है तो हो सकता है मैं इस पेन के थ्रू टाइमली पेपर सबमिट कर पाऊँ। तो सेकंड थिंग है इंटरेस्ट। इट अराउजेस इंटरेस्ट एंड डिलीवर्स सफिशिएंट इम्पैक्ट इन द मैसेज और ऑफरिंग्स। इज इट क्लियर? थर्ड वन इज डिजायर। इट क्रिएट अ डिजायर टू लर्न मोर और क्रेव ओनरशिप। सिंपली मीनिंग है डिजायर मतलब ये हम लोग के बीच में ऐसे डिजायर क्रिएट कर दे कि ओनरशिप, दैट मीन्स मैं उसको क्या कर लूँ, प्रोडक्ट को परचेज कर लूँ। दैट मीन्स कार का इस तरीके से आ रहा है एड, इस तरीके से हाई कार का एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि हाँ हम इसको परचेज कर लें। तो इट क्रिएट अ डिजायर टू लर्न मोर और क्रेव ओनरशिप। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन के लिए क्या है, इट्स सप्रेस और एन एक्शन विच लीड्स टू अचीवमेंट द एड्स ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव, दैट इज इट प्रमोट पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज और यूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दैट मीन्स फोर्थ जो गुड एडवर्टाइजिंग का रूल है वो क्या है कि जो जनरल पब्लिक है वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर सके, परचेज कर ले, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से को है उनको हटा के वो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, इजीली परचेज करने के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। तो यहाँ पे डेवलपिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग में हम देख रहे हैं गुड एडवर्टाइजिंग जनरली एलिशिएट द फॉलोइंग 4 रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट वन इज अटेंशन, सेकंड वन इज इंटरेस्ट, थर्ड वन इज डिजायर एंड द फोर्थ वन इज एक्शन। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है ये यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट वाले में मैंने बताया था एटीएम एंड बाद में क्या बताया था, सी, एटीएम सी, और यहाँ पे है ए आई डी ए। एटीएम सी है फर्स्ट और सेकंड वन यहाँ पे है ए आई डी ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड द ए फॉर एक्शन। ये हम देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग। अब हम देख रहे हैं कॉमनली यूज मीडिया। हम आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हम प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेलीविजन पे आना ही एडवर्टाइजमेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए, बहुत सारे देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच वी डू एडवर्टाइजमेंट फॉर अवर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे मीडियाज को यूज करके, कॉमनली यूज मीडिया ये हैं, इनको यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर सकते हैं। हमें डिसाइड करना है कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग चूज करते हैं। इज इट क्लियर? मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ। देर आर मैनी मीडिया ऑप्शंस open to advertisers. Which media we use will depend on who we are trying to reach, what we want to say looking into the budget. Is it clear? First one is stationery. First one media is stationery. किस तरीके से हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, that is stationery. Stationery which includes letterheads, envelope and business cards is a means by which the business image or name identification is projected. Is it clear? आपका बिजनेस कार्ड के थ्रू हो सकता है, आपके जो लेटर हेड है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेटर हेड हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत एनवेलप्स हो सकते हैं, उसके अलावा बिजनेस कार्ड्स हो सकते हैं। तो आप स्टेशनरी यूज कर रहे हैं, उस स्टेशनरी जो कम्युनिकेट कर, स्टेशनरी एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर करते हैं किसी ना किसी मीन से, तो आप उस स्टेशनरी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं।
फर्स्ट क्लियर हो गया। तो हम एज ए मीडिया फॉर एडवर्टीजमेंट स्टेशनरी यूज कर सकते हैं। सेकंड वन इज विंडो डिस्प्ले और ऑफिस फ्रंट। विंडो डिस्प्ले नेम से ही क्लियर है कि जो भी आपका ऑफिस फ्रंट है या विंडो डिस्प्ले जहाँ पे आपका आप प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे आप शो कर रहे हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए एक शॉप पे जा रहे हैं, शॉप पे लिखा हुआ है कि 33% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बना हुआ है, उसकी इमेज गिवन है, उसके बारे में बता रखा है सब कुछ। तो यहाँ पे विंडो डिस्प्ले है, दैट मीन्स जहाँ पे कस्टमर आएगा, कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएगा, वहां पे आपने डिस्प्ले कर रखा है और वहां पे कस्टमर उसको देखेगा और वहां से वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगा। इज इट क्लियर? तो सेकंड मैं रीड कर रही हूँ, विंडो डिस्प्ले और ऑफिस फ्रंट एंड अट्रैक्टिव वेल मेंटेन exterior with clear bold sign writing in essential start. Window should be bright, attractively presented, purplishly क्लीन एंड वेल लिट एट नाइट। नाइट में क्या है, वहां पे लाइट होनी चाहिए ताकि लोगों को दिख सके आराम से। द डिस्प्ले शुड बी अरेंज नीटली एंड एम्ड एट प्रोजेक्टिंग एन अट्रैक्टिव कंपनी इमेज and providing a reason to buy your product or service. Above all, it should have sufficient impact to attract attention. नेक्स्ट हम बात करें मीडिया की, एडवर्टाइजमेंट मीडिया, दैट इज प्रेस एडवर्टाइजिंग। प्रेस एडवर्टाइजिंग आप सब जानते हैं, एडवर्टाइजिंग थ्रू जो हमारे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जर्नल्स है, जो भी बुक पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर रेगुलर आते हैं, आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड आते हैं और जब कोई फेस्टिवल का टाइम होता है तब वो ऐड बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो दैट मीन्स यदि इस तरीके से कोई बुक पब्लिश हो रही है, न्यूज़पेपर या कोई वीकली मैगजीन या मंथली मैगजीन कोई पब्लिश हो रही है, उसमें यदि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है आपके प्रोडक्ट का, तो दैट इज प्रेस एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे रीड कर रही हूँ, दिस इज ए कॉमनली यूज्ड form of general advertising and includes advertising in all press such as newspapers, magazines and journals. नेक्स्ट है प्रेस एडवर्ट सॉरी इसी में कंटिन्यू है, प्रेस एडवर्टाइजिंग इज सुटेबल फॉर इमेज बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स कैंपेन्स. इट इज आल्सो a very affordable option for small businessmen. It is clear. Next one is रेडियो। सब जानते हैं एफएम चलता रहता है और एकदम से एफएम के बीच में किसी चीज का ऐड आ रहा है, सपोज कीजिए कोई प्रोग्राम है या फिर सपोज कीजिए कोई शो है पर्टिकुलर, उसके बारे में रेडियो आ रहा है, हम जैसे ही कार ड्राइव कर रहे हैं हम रेडियो पे सुन रहे हैं, एफएम पे सुन रहे हैं, दैट इज रेडियो एडवर्टाइजिंग. रेडियो इज कंसिडर्ड बाय मेनी एडवर्टाइजर एज एन आइडल मीडियम due to its stability, due to its ability to reach a specific target group, for example teenagers, racing followers or grocery buyers. Radio advertising covers sport adverts, usually 15 to 30 seconds का cover करता है advertisement, promotions और talk back, RJs, discussions, etc. ये सब किसके पार्ट है, रेडियो एडवर्टाइजिंग के पार्ट है। यदि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं रेडियो पे, दैट इज आल्सो एन एडवर्टाइजिंग। आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज आल्सो एन एडवर्टाइजिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है टेलीविजन, वो तो आप सब फैमिलियर है इससे, मुझे ज्यादा स्पेसिफिक इसके बारे में कुछ बतानी नहीं पड़ेगी। जैसे ही कोई ऐड आ रहा है टेलीविजन पे और सपोज कीजिए कुछ न्यू चॉकलेट आई है घर और एक बच्चा घर में रो रहा है, फिर कि या फिर आपको पता पड़ रहा है कि हाँ ये न्यू चॉकलेट है, कोई बच्चा है वो जिद कर रहा है मुझे ये वाली चॉकलेट चाहिए, तो वो किस एडवर्टाइज से इन्फ्लुएंस हुआ है, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग। इज इट क्लियर? टेलीविजन इज ए पावरफुल एडवर्टाइजिंग medium because it creates impacts through sights, sounds and movements. It is clear. However, the cost of producing the advertisement and procuring airtime to allow to the campaign to work often make it prohibitive for small businesses. Is it clear? That means ये advertisement इसके through costly होता है, तो small businesses के लिए एक तरीके से ये लोग इस मीडिया को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेल।
आप देखते होंगे जैसे कि आप लोगों का मेल है, जनरली आप लोगों ने तो आपके पास तो आप लोग इतना कम अवेयर रहते होंगे, लेकिन आप आपके देखते होंगे पेरेंट्स है, उनके मेल पे जैसे कि सपोज कीजिए कोई नेट बैंकिंग है या बैंक है, तो आपने देखेंगे कि उनके भी डायरेक्ट मेल आते हैं कि हाँ ये ऑफर आने वाला है, या आप किसी के बारे इसके बारे में इंफॉर्म ना करें, या इस तरीके की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेल है। किसके द्वारा है, एक प्रोड्यूसर के द्वारा एक कंज्यूमर को, एक्सपेक्टेड कंज्यूमर को मेल है। तो उसी तरीके से हम यदि प्रोडक्ट सपोज कीजिए हमको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं और हम उसका मेल कर रहे हैं, तो दैट इज डायरेक्ट मेल। This is a broad category covering direct communication with the consumer through email, post, or fax. It can include newsletters, catalogs, and letters. Is it clear? Next one is outdoor. आउटडोर के बारे में बताया कि मतलब आउटसाइड हम किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बस है, बस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, स्ट्रीट लगे हुए हैं वहां पे एडवर्टाइजमेंट है। उसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे जो अपने आसपास में देखते हैं, कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो दैट इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इसमें बताया गया दिस इज एनी टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग विच इज डन आउटडोर्स including static advertising such as billboard, back of street benches, and bus shelters, or mobile advertising displayed on buses, trains, taxis, or toll signage. Is it clear? तो ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग के मेथड हैं, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के मेथड्स है। अब हम बात करें एम्बिएंट। Ambient refers to any form of advertising that occurs in a non-standard medium outside the home and usually where your consumer are likely to be. Clear? It includes things like advertising on the back of shopping receipt. शॉपिंग रिसिप्ट है उसके बारे में आगे है, लेकिन पीछे उसके रिसिप्ट के बारे में गिवन है, जहाँ पे मतलब हम सोचते हैं कि हाँ हमारे एक्सपेक्टेड कस्टमर्स हो सकते हैं जगह पे, तो हम वहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो दैट इज एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, टॉयलेट डोर्स एट द सिनेमा, प्लेसिंग ब्रांडेड पोस्टर्स एट द लोकल क्लब्स, प्रोजेक्टिंग इन ऑन टू द बिल्डिंग, एडवर्टाइजिंग इनसाइड द लिफ्ट, और डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्रांडेड कप। तो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है इससे कि नॉन स्टैंडर्ड मीडियम, दैट मीन्स हमें लग रहा है कि घर के बाहर है, हमारे घर के बाहर देखते हैं कि आपने लिखा हुआ है नो पार्किंग, और नो पार्किंग के नीचे पर्टिकुलर एयू फाइनेंस बैंक है या किसी का भी है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि न्यूज सिनेमा में जा रहे हैं तो टीवी एडवर्टाइजमेंट बीच में आ रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन हम देख रहे हैं टॉयलेट के अंदर एडवर्टाइजिंग है। तो नॉन स्टैंडर्ड मीडियम के अलावा के थ्रू किसी भी फॉर्म में एडवर्टाइज हो रही है, तो दैट इज एम्बिएंट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन हम बात करें, नेक्स्ट वन इज सिनेमा। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वो है सिनेमा। सब लोग जानते हैं मूवीज हम लोग देखते हैं, और उसी के बीच में आप देख रहे होते हैं कि किस एडवर्टाइजमेंट आ रहा है किसी भी चीज का, तो दैट इज सिनेमा। वी कैन परचेज सिनेमा एडवर्टाइजिंग बाय इंडिविजुअल सिनेमास और स्क्रीन्स फॉर ए सेट अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग और रन्स। दैट मीन्स जस्ट आप देख रहे हैं मूवी थिएटर पे जो एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो आप पर्टिकुलर सिनेमा हॉल के साथ टाई अप कर सकते हैं कि हाँ यदि आपके एडवर्टाइजमेंट हो रहा ब्रेक आता है, तो हाँ आप पर्टिकुलर हमारे इसका एडवर्टाइज करेंगे। आप देखते होंगे लोकल ज्वेलर्स के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। उसके अलावा या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्क्रीन है जहां जहां शेयर हो रहा है और आप स्क्रीन के साथ ही टाई अप कर रहे हैं इंडिविजुअल या ग्रुप में कि हाँ जयपुर में जितनी भी स्क्रीन है उन पे एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो दैट इज सिनेमा एडवर्टाइजिंग। वी कैन परचेज सिनेमा एडवर्टाइजिंग बाय इंडिविजुअल सिनेमास स्क्रीन्स फॉर ए सेट अमाउंट ऑफ स्क्रीनिंग और रन्स। Most providers offer packages which include production and screening of your advertisement. Is it clear? Next की हम बात करें that is point of sale. Point of sale क्या होता है, वो जगह जहाँ पे कस्टमर क्या करता है, परचेज करता है। पॉइंट ऑफ सेल दैट मीन्स एक मॉल के अंदर गया है जहाँ पे
कस्टमर उस चीज को क्या कर रहा है, परचेज कर सकता है, डायरेक्ट वहां से ले सकता है। तो वहां पे यदि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक वहां की डोर्स पे है, वहां के जो ट्रॉली है उस पे है, वहां पे जो वॉल्स है उस पे एडवर्टाइजमेंट है, तो दैट मीन्स जहां कहने का मतलब है जहां से कस्टमर गुड्स को परचेज कर सकता है उस जगह भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो दैट इज पॉइंट ऑफ सेल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एडवर्टाइजिंग एट द पॉइंट वेयर द कंज्यूमर मेक्स ए परचेज डिसीजन, एग्जाम्पल फ्लोर स्टिकर्स इन स्टोर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है शॉपिंग ट्रॉली साइनेज, self or counter posters, or playing interviews about your product in store. That is point of sale advertising. Last one is, second last is online. ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे आप देखेंगे, जैसे कोई आप ऑनलाइन कुछ ओपन कर रहे हैं और एकदम से किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, एकदम से आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, बीच में बोल ऐड आ रहा है, तो दैट इज ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। द ऑप्शन फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंटिन्यू टू ग्रो रैपिडली। They include advertising on your website, advertising on other websites, creating links to your website from other websites, publishing blogs, offering online product, games, social networks and forums. तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टरी लिसनिंग। डायरेक्टरी अभी तो आप लोग कम देखते होंगे, ऑनलाइन डायरेक्टरी अवेलेबल है। डायरेक्टरी में होता क्या है कि बेसिकली जो लोकल डीलर्स है, बायर्स है, जो लोकल डीलर सेलर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, या सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो पूरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होगी इसके, तो वो सब है। या कोई डायरेक्टरी सपोज कीजिए टेलीफोन डायरेक्टरी है, जहाँ पे इम्पोर्टेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के नंबर है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के नंबर है, तो आप देख रहे हैं डायरेक्टरी में 10 to 20 कॉन्टेक्ट के बाद में फिर कोई एडवर्टाइजमेंट है, 10 to 20 30 कॉन्टेक्ट के बाद में फिर कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो ये है डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे मैनी कंज्यूमर यूज बिजनेस डायरेक्टरीज टू फाइंड ए सप्लायर। डायरेक्टरीज इंक्लूड द येलो और व्हाइट पेजेस, यूनियन डायरेक्टरीज, ट्रेड डायरेक्टरीज और लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट देखे, टोटल हमने 12 वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, 12 मीडिया एडवर्टाइजिंग वेज देखे थे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट हमने देखा स्टेशनरी, सेकंड वन इज विंडो डिस्प्ले और ऑफिस फ्रंट, थर्ड वन इज प्रेस एडवर्टाइजिंग, फोर्थ वन इज रेडियो, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज टेलीविजन, सिक्स्थ इज डायरेक्ट मेल, सेवंथ वन इज आउटडोर, एट्थ वन इज एम्बियंट, नाइन्थ इज सिनेमा, 10th is point of sale, 11th is online and the last one is directory listening. ये क्या है, there are very many media options for advertising. Is it clear? तो हमने अभी तक जो हमारे 4 फॉर्म मिक्स एडवर्टाइजिंग में हमने टोटल कितने फॉर्म देखे थे, 4 फॉर्म। फर्स्ट वन इज द एडवर्टाइजिंग, सेकंड वन इज पर्सनल सेलिंग, थर्ड वन इज सेल्स प्रमोशन एंड द फोर्थ वन इज पब्लिक रिलेशन। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे एडवर्टाइजिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो नेक्स्ट वे है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में जो पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशन है, उन वीडियोस के उन टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी इस वीडियो में मेरा ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो से रिलेटेड जो टास्क है आपका, जो वर्क है वो है कि जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपको कॉपी में नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा आपको जो मैंने पढ़ाया है वो रीड करना है, अच्छा से लर्न करना है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उस पर अंडरलाइन करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, टिक करेंगे, ताकि जो हमारी लाइव स्ट्रीम क्लासेस होती है आप उसके अंदर जो भी डाउट है वो मुझसे आप डायरेक्ट
पुट अप कर सकते हो, क्वेश्चन रेज कर सकते हो। हम डायरेक्ट उस क्लासेस में, लाइव स्ट्रीम क्लासेस में हम मैं आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट मिक्स एडवर्टाइजिंग वेज हैं, लाइक पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, तो हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। ओके।